हम भगवान को प्रार्थना करें, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे। हमारा प्रेम क्षुद्रताओं से मुक्त हो जाए, तुच्छता से मुक्त हो जाए। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। महाराष्ट्र की महान विभूति संत एकनाथ जी महाराज बोलते थे कि माँ और पिता बच्चे को प्यार करते हैं क्यों? कि गर्भ से जन्म दिया है माँ ने बच्चे को, पर सद्गुरु शिष्य को अपना आध्यात्मिक प्रेम देते हैं क्यों? कि उसको गर्भवास से मुक्त कर देना है, इसलिए वो प्यार बहुत ऊंचा है। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए जब सुदामा आए तो भगवान कृष्ण सुदामा को बचपन में गुरुकुल में सेवा करते थे वो याद दिलाते हैं कि सुदामा, हम जंगल में जाते थे गुरु के यज्ञ की समिधा लेने के लिए, ऐसी यादें दिलाते की हुई गुरु की सेवा श्री कृष्ण को याद आती। और हकीकत में वो शिष्य की खुद की सेवा है। शिष्य का हृदय शुद्ध होता है सेवा करने से। सेवा करने से हृदय में वस्तु व्यक्ति का राग जो है वो कम होता जाता है और नया राग पैदा ही नहीं होता। पुराना राग खत्म होता जाता है, नवीन राग का जन्म नहीं होता। इसलिए हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरा तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, दयाल लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। हम गुरु के द्वार पर जाएं। गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ गुरु के द्वार जाते। गुरु
ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव वश करही, ते जनु सकल विभव वश करही, ते जनु सकल विभव वश करही, ते जनु सकल विभव वश करही। राजा दशरथ कहते हैं गुरु की चरण रज को सिर पे लगाए वो सारे सद्गुणों को वश में कर लेता है। गुरु के द्वार जाते राजा दशरथ, गुरु का आशीर्वाद लेकर सशरीर आकाश मंडल में चले गए और शनि देवता को ललकारा के आजा युद्ध के लिए। जिस शनि के नाम से लोग डरते हैं और शनि के मंदिर में जाते हैं। शनि के मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? प्रेम है इसलिए? नहीं, हम पर नाराज ना हो जाए इसलिए जाते हैं। भक्ति भाव से नहीं जाते, डर कर जाते हैं। और दशरथ राजा ने आकाश मंडल में जाकर शनिदेव को ललकारा, क्योंकि शनिदेव रोहिणी शकट का भेदन करने वाले थे और प्रलय का सा वातावरण हो जाता। इसलिए गुरु का आदेश पाकर दशरथ राजा गए तो शनि देवता खुश हो गए, क्योंकि शनिदेव खुद भी तो महान गुरु भक्त हैं। शनि देवता शिव जी के शिष्य हैं। शनिदेव खुश हो गए कि वाह वाह, धरती पर रहने वाले सदगुरु के सेवक, मैं राजी हूं, वरदान मांगो। दशरथ राजा ने कहा एक ही वरदान मांगता हूं कि आप जो रोहिणी शकट का भेदन करने वाले हैं ना वो मत कीजिएगा, ताकि धरती के लोग सुख शांति से रहें। शनिदेव खुश हो गए कि सबका हित सोचने वाले राजा दशरथ तुम्हारा कल्याण हो, मैं रोहिणी शकट का भेदन नहीं करूंगा। इस शनिदेव ने वचन दे दिया राजा दशरथ को। तो टीवी वाले कोई अफवाह उड़ाते हैं ना कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, बिल्कुल झूठी बात है। शनिदेव रोहिणी शकट का भेदन करेंगे तो प्रलय होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। और शनिदेव ने भगवान राम के पिताजी को वचन दिया है कि मैं रोहिणी शकट का भेदन नहीं करूंगा। इसलिए चिंता मत करना, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय नहीं होगी। अपन फिर 2013 में मुंबई में सत्संग भी करेंगे धमाके के साथ। राजा दशरथ गुरुद्वार पर जाते और क्या कहते हैं? मोहि समय अनुभव न दूजे, मोहि समय अनुभव न दूजे। मेरे समान ही अनुभव गुरुदेव और किसका होगा? मोहि समय अनुभव न दूजे, मोहि समय अनुभव न दूजे। सब पाए रज पावनी पूजे, सब पाए रज पावनी पूजे। आपके चरणों की रज की पूजा करने से गुरुदेव मैंने सब कुछ पा लिया। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे मेरा, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की, माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की। नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे नैनों में उनका दीदार लिख दे।
प्यार लिख दे, मेरे नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। वो लिखन वालिए, लिखन वालिए, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे कानों में शब्द झनकार लिख दे। फालतू बातें जो नहीं सुनता ना वो झनकार माने अनहद नाद सुन लेता है। इसलिए मैंने शुरुआत में निवेदन किया आज आते ही कि अपनी आंखों को संवारें हम, अपने कानों को बंद करना सीखें हम, अपनी जीभ को ठीक बोलने और चुप रहने की सीख दें हम, अपने मन को निर्विचार रखना सीखें और अपनी बुद्धि को निर्विकल्प बनाएं। इसी का नाम तो साधना है। खाली 10 माला घुमा दी बोले हो गया नियम, नाश्ता करो, चलो दुकान पर, चलो स्कूल, चलो इधर, नहीं नहीं, अपने मन को निर्विचार, आंख संवर जाए, फिर ज्यां ज्यां नजर मारी पड़े यादी परिचय आपने, फिर नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, द्वैत मिट गया। है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा, इस द्वैत रूपी दुख की दवा नहीं, फिर दुखी दुखी रहेगा। सद्गुरु बताते हैं उपाय, वो करे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरा तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। हरि ओम।